नमस्ते बच्चों, आज हम 7th क्लास की संस्कृत रुचिरा का दूसरा पाठ दुर्बुद्धिः विनश्यति का सरलार्थ करेंगे। दुर्बुद्धिः विनश्यति विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र से लिया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि सही समय देखकर ही कुछ बोलना चाहिए और मित्रों की बात माननी चाहिए। अब इस पाठ का हम विस्तार से सरलार्थ करते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। वहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। उनका मित्र एक कम्बुग्रीव नामक कछुआ भी वहाँ ही रहता था। अत एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक बार धीवरा यानी मछुआरे, तत्र वहाँ आगच्छन् आए, एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन् उन्होंने कहा, वयम स्वः मत्स्य कुर्मादीन् मारिष्यामः। हम सब कल कछुए और मछलियों को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बातचीत सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम। हंसों ने कहा यानी हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो उचित होगा वही करेंगे। कुर्मः अवदत्। कछुआ बोला, मेवम यह उचित नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। ऐसा करो जिसे मैं भी तुम लोगों के साथ दूसरी जगह चला जाऊं। हंसो अवदताम। हंस बोले, आवाम किम करवाव। हम दोनों क्या करें। कुर्म अवदत्। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम स आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ। अर्थात मैं तुम दोनों के साथ आकाश में उड़ते हुए दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम। दोनों हंस बोले, अत्र का उपाय। ऐसा कौन सा उपाय है। कच्छप वदति। कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारेताम। तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को अपनी चोंच से धारेताम यानी पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंबे युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में सहारा लेकर यानी बीच में अपनी चोंच से पकड़कर तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से उड़ता चला जाऊंगा। हंसो अकथयतामः। दोनों हंसों ने कहा, संभवति ऐसा उपाय। यह उपाय संभव नहीं है। किंतु अत्र एकः उपायो अपि वर्तते। कि इस उपाय में खतरा भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोके जना किंचित वदिष्यन्ति एवः। आवाम भ्याम यानी हमारे द्वारा ले जाते समय तुम्हें मनुष्य देखकर कुछ बोलेंगे ही।
यानी तुम्हें उड़ता हुआ देख करके नीचे जो मनुष्य देखेंगे वह बोलेंगे, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उनका उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसः, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, ऐसा सुनकर क्रुद्ध कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराह अपशयन, इस प्रकार लकड़ी के डंडे के लंबमानं यानी लटकते हुए कछुए को पौराह ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावनम, देखते ही वो उसके पीछे दौड़े। औदंच, और बोले, अहो महाद आश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य हैं। अर्थात कि इस प्रकार लकड़ी के डंडे के लटकते हुए कछुए को जब ग्वालों ने देखा तो वह उसके पीछे दौड़े और बोले, अरे महान आश्चर्य है। हंसाभयाम सह कूर्मो अपि उड़ीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कुछ बोले, यद्यम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ नीचे गिर जाता है तब मैं यहाँ ही पकाकर खा जाऊँगा। अपरः अवदत्, दूसरे बोले, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे पकाकर खा जाऊँगा। अन्यः अकथयत्, अन्य बोले, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खा जाऊँगा। इति ऐसा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्ध जातः, तेषां उनके वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हुआ। मित्राभयां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत्, मित्रों के लिए दिए हुए, दत्तम यानी दिए गए, मित्रों के लिए दिए गए वचनों को भूलकर वह बोला, कौन? कछुआ, यूयं भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः, उसी पल ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पौरेह सह मारित, पौरे यानी ग्वालों ने उसे मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामानां वाक्यम यो नाबिंदति। सुहृदाम हितकामानां यानी भलाई चाहने वाले मित्र लोगों के वचन को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, सह कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, वह लकड़ी से गिरे हुए मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाता है। अर्थात कि भलाई चाहने वाले मित्र लोगों के वचनों को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाता है। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़े, इसका सरलार्थ समझे और समझ में नहीं आए
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।